श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मार्गशीर्ष मास का पवित्र महीना चल रहा है। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझे उस ज्ञान के बारे में बताता हूँ जो अति उत्तम है। उस ज्ञान को जानकर अनेक मुनिगण इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, उस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए प्राणी सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते। प्रलय के समय भी उन पर व्याकुलता प्रभावी नहीं होती, क्योंकि वह जो कुछ देखते हैं उसमें वासुदेवमय भाव होता है। हे पार्थ, मेरी त्रिगुणमयी माया योनि स्वरूपा है और मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। अतः माया रूप योनि में मैं ही चेतन तत्व को सृष्टि के प्रारंभ में बीज रूप में वमन करके प्राणियों की उत्पत्ति करता हूँ। अर्थात जड़ चेतन अथवा प्रकृति पुरुष के मिलने से ही प्राणी इस संसार में जन्म लेता है। जब कल्प का अंत होता है तब मैं ही सृष्टि को उदरस्त कर लेता हूँ। हे धनंजय, नाना प्रकार की योनियों में जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब की त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। हे कौन्तेय, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यह तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण स्वच्छ और निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। हे निष्पाप अर्जुन, तीनों गुण किस प्रकार जीवात्मा को बंधन में बांधते हैं, अब वह सुन। सतोगुण विकार रहित पवित्र व प्रकाशमान होने के कारण जीवात्मा को ज्ञान की प्राप्ति के बाद ज्ञान के ही गर्भ से आबद्ध करता है। रजोगुण के कारण प्राणी की आत्मा में मेरा तेरा अपना पराया तथा आपसी संबंधों का भाव पैदा होता है। वह अपनों में ही मग्न रहता है, अर्थात वह माता पिता भाई बहन और सखा आदि से संबंध जोड़कर उन्हीं के मोह में लिप्त रहता है तथा उन्हीं के लिए भले बुरे कर्म करता है। तमोगुण प्राणी की आत्मा को कैसे आबद्ध करता है, अब मैं तुझे उसके विषय में बताता हूँ। अज्ञानता के कारण तमोगुण की उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति से प्राणी की आत्मा में इंद्रियों और मन की निरर्थक चेष्टा, आलस्य, उदासीनता, निद्रा तथा प्रभु विस्मृति आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। इसके कारण प्राणी योग्य कर्मों से हीन होकर पशु के समान जीवन व्यतीत करने लगता है। हे पार्थ, इस प्रकार प्रकृति के तीनों गुण प्राणी को आबद्ध करके सृष्टिगत कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। सत्वगुण प्राणी को सुख की ओर, रजोगुण कर्म की ओर तथा तमोगुण आलस एवं निद्रा की ओर प्रेरित करता है। हे अर्जुन, यह तीनों गुण कम और अधिक होते रहते हैं, जिनकी अनुभूति भी प्राणियों को होती रहती है। रजोगुण तथा तमोगुण जब न्यूनतम स्थिति में होते हैं तब सत्वगुण बढ़ता है। रजोगुण तथा सत्वगुण की कमी होने से तमोगुण में वृद्धि होती है। जब सतोगुण और तमोगुण न्यूनतम स्थिति में होते हैं उस अवस्था में रजोगुण की वृद्धि होती है। जब इस शरीर, हृदय एवं इंद्रियों में जागृत तत्व सक्रिय होता है उस अवस्था में सतोगुण में अधिक वृद्धि होती है। लोभी प्राणी की आत्मा सृष्टिगत कर्मों में लिप्त होती है। उसके मन तथा शरीर के रोम रोम में स्वार्थ की भावना काफी प्रबल होती है। फलतः मन में चंचलता के भाव उत्पन्न होकर प्राणी को विषय भोगों की ओर आकृष्ट करते हैं। परंतु जब तमोगुण की अधिकता होती है तब चित्त में मलिनता आ जाती है। ऐसे प्राणी के दिलो दिमाग पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है और वह ज्ञान के पथ से भटक जाता है। ऐसा प्राणी अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाता है। हे कौन्तेय,
जब प्राणी अपनी देह का त्याग करता है उस समय उसमें जिस गुण की अधिकता होती है वह उसी योनि को प्राप्त होगा। यदि मृत्यु के समय उसमें सतो गुण की अधिकता होगी तब वह दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होगा। यदि प्राणी मृत्यु शैया पर पड़ा है और उसमें रजोगुण अधिक है तो वह कर्मों की आसक्ति वाले प्राणियों की योनि में पैदा होता है। यदि मृत्यु के समय तमोगुण अधिक बड़े हो तो वह प्राणी मरने के पश्चात कीट पशु आदि नीच योनि में जन्म लेता है, क्योंकि सात्विक कर्म के सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल माने गए हैं। राजस कर्म के फल दुख एवं कष्ट तथा तामस कर्म का फल अज्ञानता होता है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है। इसी प्रकार तमोगुण से निद्रा आदि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं और बुद्धि अज्ञान से भरी होती है। हे अर्जुन, जो प्राणी मनुष्य की देह पाने पर मन में परोपकार की भावना रखता है, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है, मन सहित सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों में लिप्त रखता है और त्रिगुणों से दूर मेरे सत्य स्वरूप का चिंतन करता है, वह 23 तत्वों अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 महाभूतों, 5 विषय इंद्रियों, मन, बुद्धि एवं अहंकार के इस भौतिक या स्थूल देह के उत्पत्ति कारक सत्व, रज, तम गुणों का विच्छेदन कर मेरे ही समान दिव्य देह प्राप्त करके मेरे परम पद में वास करता है। भगवान श्री कृष्ण के इस रहस्यमयी वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे नारायण, इन तीनों गुणों वाला पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण किस प्रकार के होते हैं, इन त्रिगुणों से मुक्ति पाने का उपाय क्या है। अर्जुन के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो प्राणी सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को अर्थात अंतःकरण और इंद्रियों आदि में आलस्य का अभाव एवं चेतना अनुभव करता है तथा रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह, यहाँ मोह का अर्थ है निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति का जागृत होना को न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न ही प्रवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। जो प्राणी एक सच्चिदानंद परमात्मा में ही एकांकी भाव से स्थित होकर इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूपी संसार से अथवा अतीत हो गया है, उस गुणात्मिक प्राणी के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह आदि वृत्तियों के प्रकट होने और न होने पर किसी भी काल में इच्छा, द्वेष आदि विकार नहीं होते, यदि उसके गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण हैं। हे अर्जुन, त्रिगुणातीत प्राणी आत्मा में प्रवृत्ति रहता हुआ सुख अथवा दुख का अनुभव नहीं करता। उसके लिए पाषाण, मृत्तिका और स्वर्ण में कोई अंतर नहीं होता। वह धैर्यवान होता है तथा मित्र और दुश्मन को एक समान दृष्टि से देखता है। प्रशंसा अथवा निंदा सुनकर वह विचलित नहीं होता। वह कर्तापन के भाव से भी सर्वथा निर्लेप रहता है। अहंकार का लेस मास अंश भी उसमें नहीं होता। इस प्रकार के आचरण वाला प्राणी केवल एक मुझको ही परम सत्यवान मानकर मेरा स्मरण करता हुआ तीनों गुणों का लंघन करके ब्रह्म भाव को पा लेता है। मुक्ति धाम वैकुंठ का नाम भी ब्रह्म है। इन सब ब्रह्मों का मैं ही ठाकुर हूँ। इन सब की शोभा भी मैं ही हूँ। मैं न मरता हूँ और न ही जन्म लेता हूँ। मैं तो अविनाशी हूँ। हे धनंजय, पर ब्रह्म, अमृत, परमानंद, नाश रहित एवं एकाग्रता का आनंद आदि जो कुछ भी है वह मैं ही हूँ, अर्थात मैं ही इनका मूल हूँ, क्योंकि यह सब मेरे ही कारण होते हैं। सृष्टि अथवा उनमें भी अलग जो तत्व विद्यमान है वह मेरे द्वारा ही है। इसलिए सृष्टि का मूल मुझसे ही जान, क्योंकि गुणग्राही, सुख का सागर तथा परमानंद भगवान मैं ही हूँ। यहीं पर 14वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 14वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुझे गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। इसका नित्य पाठ करने से प्राणी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ जो इस अध्याय के महात्म्य को सिद्ध करती है। ध्यान से श्रवण करो। पदम नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वहाँ के राजा भीमसेन की सरस्वती नगर में राजा धर्म सिंह के साथ
काफी गहरी मित्रता थी। एक समय की बात है कि राजा धर्म सिंह ने राजा भीमसेन को भेंट स्वरूप हीरे जवाहरात अनमोल मोती एवं घड़े भेजे। राजा भीमसेन ने सोचा कि राजा धर्म सिंह ने जो उपहार मुझे सप्रेम भेंट में भेजा है उसके बदले में मुझे भी कुछ उत्तम उपहार भेजना चाहिए। राजा भीमसेन ने काफी देर तक मन ही मन विचार करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि इस विषय में राज्य के मंत्री से विचार विमर्श किया जाए। यह सोचकर उसने मंत्री को बुलाया और उसके साथ मंत्रणा करते हुए कहा, हमें राजा धर्म सिंह ने काफी अनमोल उपहार भेजे हैं। वह हमारे मित्र हैं, लेकिन हमारी समझ में यह नहीं आ रहा है कि हम उन्हें ऐसा कौन सा उपहार भेजें जिससे वह प्रसन्न हो जाएं। मंत्री ने कहा, महाराज, मेरे विचार से हमें उन्हें वह वस्तु भेजनी चाहिए जो उनके पास न हो। राजा को अपने चतुर मंत्री का सुझाव पसंद आया। उन्होंने मंत्री से कहा, धर्म सिंह का राज्य काफी संपन्न है और वहाँ हर चीज है, लेकिन उनके पास शिकारी कुत्ते नहीं हैं, इसलिए हमें वही भेजना चाहिए। राजा भीमसेन ने सोने की जंजीरों के साथ बंधे हुए शिकारी कुत्ते डोलियों में गद्दे लगाकर बैठा दिए और राजा धर्म सिंह को भेंट स्वरूप भेज दिया। राजा धर्म सिंह उन शिकारी कुत्तों को देखकर बहुत खुश हुआ और कहा, हमारे राज्य में शिकारी कुत्ते नहीं थे, यह मेरे मित्र ने भेजा है। अब हम शिकार खेला करेंगे। कुछ दिनों के पश्चात राजा ने शिकार खेलने का मन बनाया। उसके साथ कुछ अन्य राजा भी थे। सबके पास शिकारी कुत्ते थे। राजा धर्म सिंह ने एक राजा के साथ शर्त रखी कि जिसका भी कुत्ता करके शिकार लाएगा वह शिकार उसी कुत्ते के मालिक का होगा। दोनों राजाओं ने अपने अपने शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया। राजा धर्म सिंह के कुत्ते ने तेज दौड़ लगाई और खरगोश को पकड़ लिया, लेकिन वह किसी तरह शिकारी कुत्ते के दांतों के बीच में से निकल गया। कुत्ते के दांत लगने के कारण उसके शरीर से खून बहने लगा, जिससे जिधर भी वह खरगोश जाता टपकते खून की बूंदें वहां गिरती जाती। खरगोश दौड़ते दौड़ते उनसे काफी आगे निकल गया और कुत्ते पीछे रह गए। खरगोश दौड़ते दौड़ते एक तालाब में गिर गया। तालाब पानी से भरा हुआ था। तालाब के तट पर एक साधु की कुटिया थी। खरगोश के पीछे दौड़ता राजा धर्म सिंह का कुत्ता भी तालाब में गिर गया। कुछ देर के बाद राजा धर्म सिंह भी घोड़ा दौड़ाता हुआ उस तालाब के पास आ पहुंचा। उसने देखा कि उसका कुत्ता और खरगोश दोनों मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर बैकुंठ लोक की ओर जा रहे हैं। उन दोनों ने जब वहाँ राजा को देखा तो उसका धन्यवाद करते हुए बोले, हे राजन, तुम्हें कोटि कोटि नमस्कार है। तेरे कारण हमें देवदेही मिली है। राजा ने पूछा, मेरे कारण, मगर कैसे? उन दोनों ने विनम्र स्वर में कहा, हम इसका कारण तो नहीं जानते, मगर इस तालाब के जल को छूने से हमें देवदेही प्राप्त हुई है। राजा ने कहा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो इन दोनों जीवों का उद्धार हो गया। कुत्ता एवं खरगोश बैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए और राजा साधु की कुटिया के पास गया। साधु अपनी कुटिया के बाहर खड़ा यह सारा दृश्य देख रहा था। राजा ने साधु को प्रणाम करके पूछा, हे महापुरुष, मैं काफी आश्चर्यचकित हूँ कि एक कुत्ता और खरगोश इस तालाब के जल का स्पर्श पाते ही देवदेही को प्राप्त हुए हैं और उनका उद्धार हो गया। ऐसा क्या बात है इस जल में? साधु ने कहा, हे राजन, मुझसे पहले इस कुटिया में मेरे गुरु रहा करते थे, जो इस तालाब में स्नान करके नित्य गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके पश्चात अब मैं भी इस तालाब में स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ नित्य किया करता हूँ। राजा ने गदगद होकर कहा, हे संत, तुम और तुम्हारे गुरु धन्य हैं, जिनके कारण पशु योनि को भी देवदेही प्राप्त हुई। मैं भी भाग्यशाली हूँ जो आप जैसे संत के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यदि आप मुझे कुत्ते और खरगोश के पूर्व जन्म की कथा सुनाएं तो आपकी अति कृपा होगी। राजा ने कहा। तब साधु ने कहा, हे राजन, यह दोनों पूर्व जन्म में मनुष्य देह में थे। खरगोश ब्राह्मण था और कुत्ता इसकी स्त्री थी। पिछले जन्म में ब्राह्मण ने अपने स्त्री को काफी दुख दिया था। एक दिन ब्राह्मण की स्त्री कुत्ता ने उसे विष देकर मार दिया। कुछ दिनों के बाद वह भी काल का ग्रास बन गई। दोनों मरकर धर्मराज जी के पास पहुँचे। धर्मराज के आदेश अनुसार ब्राह्मण को खरगोश की योनि मिली और उसकी स्त्री का जन्म कुत्ते की योनि में हुआ।
उन दोनों ने धर्मराज से अनुनय विनय करते हुए कहा, महाराज, हमारे गुनाहों के कारण हम दोनों को पशु योनि में जन्म मिला है, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा? कृपया यह बताने का कष्ट करें। धर्मराज जी ने कहा, जब गीता के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले साधु संतों के स्नान करने वाले जल का तुमसे स्पर्श होगा, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। संत के यह वचन सुनकर राजा ने उसे नतमस्तक किया और अपने राजमहल में आ गया। उसके पश्चात उसने एक पंडित अपने महल में नियुक्त किया और प्रतिदिन उससे गीता के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा, जिससे उसका भी उद्धार हुआ। एक दिन वह अपनी देह त्याग कर वैकुंठ को प्रस्थान कर गया। कथा कहने के पश्चात भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, इस कथा से तुमने गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य अच्छे प्रकार से जान लिया होगा। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।